संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जगजीत, क्या कुछ तस्वीरें रायपुर से सामने आई हैं? लगातार रुझान आना शुरू हो चुका है, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए रुझान आना प्रारंभ हो चुके हैं और पहले अगर राउंड की बात करें और समूचे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रायपुर लोकसभा की, जहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो लगभग 8-8.5 हजार मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मैं राजनांदगांव लोकसभा की बात करूं तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, वो लगभग 5,000 के वोट से ज्यादा आगे चल रहे हैं। और वहीं सरगुजा की बात करूं तो सरगुजा में भी कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं, शशि सिंह हैं। महासमुंद की अगर मैं बात करूं तो जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं ताम्रध्वज साहू, वो लगभग 2,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र यादव लगभग 1,000 वोट से आगे चल रहे हैं। उसी तरीके कोरबा की अगर मैं बात करूं तो कोरबा से ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं। ओवरऑल अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ से चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से ये शुरुआती रुझान है, पहला ही राउंड हुआ है, लेकिन लगातार जो कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और लगातार तमाम जो कांग्रेस के लोकसभा सीट है, लोकसभा सीटों में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां से वो आगे चलते हुए आगे दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल जगजीत, जिस तरह से इंडिया न्यूज ने भी अपना एग्जिट पोल दिखाया था, हालांकि आंकड़े अभी सिर्फ ये शुरुआती रुझान है, क्या आगे ये तस्वीरें बदलती नजर आएंगी और अगर हाँ तो कितनी बदलती नजर आएंगी ये तस्वीरें? जगजीत। जी बिल्कुल काफी तस्वीरें जरूर बदलेंगी और तस्वीर बदलेंगे ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये काफी चौंकाने वाले हैं। चूंकि अब देखिए शुरुआती है, पहला ही राउंड अभी संपन्न कराया गया है, ऐसे भी कई राउंड है। जैसे अगर मैं रायपुर लोकसभा की बात करूं तो 133 राउंड यहाँ पास किए जाएंगे, तो ये एकदम पहला ही टेबल है और पहले टेबल या दूसरे टेबल के बाद पहले या दूसरे राउंड के बाद ये आकलन करना कि कौन इसमें विजयी हो सकता है, ये कह पाना बिल्कुल सरासर जल्दबाजी भी होगा। तो जिस तरीके से, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो पिछले कई लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को 1 या 2 सीटों से ही उससे ज्यादा अभी तक एक भी सीटें उन्होंने नहीं पाई है। लेकिन अगर इस बार अगर 2 से ज्यादा सीटें पाती है तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस खेमे के लिए काफी खुशी की लहर है। लगातार जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं 2 से ज्यादा सीटें आज तक कांग्रेस ने लोकसभा में कभी नहीं पाई है। लेकिन अगर शुरुआती रुझान अगर इसी तरीके से चलता रहा आगे और समय इसी तरीके से बीतता रहा तो कांग्रेस एक नया कीर्तिमान बनाने से पीछे नहीं हटेगी। जी ठीक है जगजीत, आपके पास लौटेंगे और एंथनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंथनी का रुख करेंगे। एंथनी, जगदलपुर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जगदलपुर से क्या अपडेट है? बढ़ना शुरू हो चुकी है और अभी तीसरे राउंड का जो रुझान हमारे पास आया है वो जिसमें कांग्रेस अभी बीजेपी से पीछे चल रही है, महेश कश्यप जो है वो आगे चल रहे हैं और कुछ जगहों पर जैसे हम अगर कवासी लखमा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनका जो विधानसभा सीट है वहां से वो आगे चल रहे हैं, बीजापुर से वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो विधानसभा जो सीटें हैं वहां से वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए, ऑल ओवर बात किया जाए तो कुल जमा यही है कि अभी महेश कश्यप कवासी लखमा से आगे चल रहे हैं और हालांकि शुरुआती रुझान है, कई आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं और कई आंकड़े जो ऐसे आएंगे जो कि अंदरूनी क्षेत्र के और आंकड़े आने वाले हैं और शहरी जो खासकर जगदलपुर में अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, शहरी क्षेत्र में हमेशा बीजेपी लीड करी है। ये कांग्रेस की सीट है। इससे पहले जो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, उनकी सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी और 40,000 वोटों से उन्होंने जीत। ठीक है एंथनी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी